हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नई वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखें जिंजर कैट, अभी हमने इसको खाने के लिए दिया है और मिल्क भी दिया है। तो सुबह सुबह ये अपना नाश्ता करेगी और इसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया, ऑमलेट बनाया है और ब्रेड लिया है। नाश्ता करने के बाद मैंने बनाए हैं कबाब। तो ये मैंने कीमा ला के रखा हुआ था, तो अर्ली मॉर्निंग ही मैंने इस कबाब को बना के रख दिया था। तो इसमें मैंने जो चीज़ें डाली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने लिया है हाफ़ केजी बीफ का कीमा और इसके अंदर मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून हम इसमें जिंजर पेस्ट डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छा, ये बीफ का कीमा है तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने, बस यही चंद मसाले ऐड करने ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाए। और वैसे भी इस कीमे का ख़ुद से एक टेस्ट होता है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें धनिया हो गया और जो चीज़ें हम इसमें डालते हैं ग्रीन वाली वो नहीं डालनी, इसमें हमने सब्ज़ मिर्च भी नहीं डालनी है। तो इसका अपना ही टेस्ट होता है, तो उसको हम रखेंगे, इसलिए हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना है। और उसके बाद ये बर्गर प्रेस है, इसके अंदर हम डाल के इसको प्रेस करके अच्छे से हम बर्गर बना के रख देंगे। लेकिन ये कि मैं मोस्टली ऐसा होता है कि हाथ से भी बना के रख देती हूँ जब मुझे जल्दी होती है, तो इस तरह से भी बना लेती हूँ और हाथ से भी बना लेती हूँ और बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। ये बहुत आसान होता है, इसको फ्रीज़ कर दो, उसके बाद जब ज़रूरत हो तो आप निकालो और उसको यूज़ कर लो। और ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि फ़्रेश हमने बनाए हैं। अच्छा, एक दो मैं आप लोगों को बना के भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह के लगेंगे। और इसके अलावा जो ये बर्गर प्रेस है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मोटा बनता है, तो हमने जब अपने लिए बनाने हैं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा हमने कीमा नहीं डालना, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, थोड़ा सा हमने इसमें कम कीमा डालना है और थोड़े से पतले ही बनाने हैं, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये मोटे शेप में आ जाते हैं, तो इसलिए हमने बहुत मोटे नहीं बनाने, थोड़े से पतले ही रखने हैं। ये देखें, इनको फ्राई किया है तो ये बहुत मज़े के, जायके में भी बहुत मज़े के हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक दो मैंने आप लोगों को फ्राई करके दिखाए हैं और इसके अलावा जो बाकी के हैं मैं उनको फ्रीज़ करके रख दूँगी, तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी निकाल दूँगी। तो फ्रीज़ करने के लिए पहले मैं इनको एक प्लेट के ऊपर रख के और उसके बाद फ्रीज़र में रख के थोड़ा सा हार्ड कर लूँगी। जब फ्रीज़ हो जाएंगे तब इनको निकाल के दोबारा से मैं दूसरे कंटेनर में रख के कवर करके रख दूँगी, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जितना टाइम हमें चाहिए होगा तो हम इस बना सकते हैं। ये मैंने थोड़े से बनाए हैं, बाज़ औक़ात मैं बहुत ज़्यादा भी बना के रख देती हूँ। बस ये होता है कि उस वक्त बनाने की होती है तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो ये मेरे पास टाइम था तो मैंने आप लोगों को ये बना के थोड़े से दिखा दिए कि किस तरह से हम इनको बना के रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सेंसबरी आई हूँ तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह के बर्तन हैं और किस तरह की चीज़ें हैं। ये देखें, ब्लू कलर में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ब्लू कलर वैसे भी बहुत प्यारा लगता है, तो ये बर्तन हैं और जो भी चीज़ें हैं उसमें ब्लू कलर बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह, डेकोरेशन पीस देखें यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे हैं। तो मुझे अच्छे लगे तो सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी देखें कि क्या नया आया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं मॉल आती हूँ तो मैं ज़रूर ये डेकोरेशन की चीज़ें या क्रॉकरी हो गई या फिर किचन की जो भी चीज़ें, मैं इस साइड पे ज़रूर आती हूँ। मुझे लेनी हो ले भी लेती हूँ, नहीं भी लेनी होती तब भी मैं ज़रूर आती हूँ और देखती हूँ इनको। तो ये देखिए माशाल्लाह, फ्लावर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कम हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती हैं लेकिन पता नहीं बहुत कम नज़र आ रही हैं, ज़्यादा नहीं है चीज़ें, आई थिंक सेल हो गई हैं शायद इसलिए। लेकिन देखिए माशाल्लाह कितनी कलरफुल और कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। दिल करता है कि हर चीज़ बंदा उठा ले और घर में ले जाए। ये देखें फ्लावर माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। सब किचन की चीज़ें हैं यहाँ पे।
और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो मॉल में जाओ तो नई चीज़ आई होती है। और सैन्सबरी का ये है कि यहाँ पर जो क्रॉकरी है ना उसके कलर बहुत खूबसूरत आते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल डिफरेंट कलर, और इनका कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारा होता है। काफ़ी चीज़ें आई थिंक सेल हो गई हैं, इन्होंने सेल पे भी लगाई हुई हैं, तो ये सेल हो गई हैं तो इसलिए काफ़ी कम नज़र आ रही हैं। ये देखो कितना कलरफुल है ये, और बहुत खूबसूरत कलर लगाते हैं जब ये बनाते हैं चीज़ों में। चलें जी, आप लोगों को सैन्सबरी, ये लंदन का सैन्सबरी है, यहाँ की सैर करवाई है, क्रॉकरी की चीज़ें दिखाई हैं। मैं देखती हूँ तो सोचती हूँ कि चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या नया है। बाद का तो ऐसा होता है कि बहुत दूसरी कंट्री में भी इंसान बैठा होता है तो लेकिन देख लेता है चीज़ें, क्योंकि मैं भी वीडियोस लोगों की देख रही होती हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा यूएसए में इस तरह की चीज़ें हैं, या पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हैं, या इंडिया में इस तरह की चीज़ें हैं, या बांग्लादेश के जो व्लॉग्स होते हैं वो भी देख रही होती हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैंने भी सोचा चले आप लोगों को यहाँ पर जो मॉल्स हैं या यहाँ पर जो शॉप्स हैं वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ। अदरवाइज़ पहले ऐसा होता था कि मैं मॉल आती थी, कोई वीडियो नहीं बनाती थी और चीज़ें देख के लेके और वापस चले जाते थे। तो अब मैं बना लेती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोग भी देखें कि यहाँ पर किस तरह के बर्तन हैं और किस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, शॉपिंग करने आए और घूमे फिरें तो उसके बाद ये हो नहीं सकता कि हम कुछ खाएं पिए ना। तो बच्चे साथ में हो तो उनको तो बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप आओ थोड़ा सा घूमो फिरो उसके बाद बच्चे फ़ौरन मम्मा भूख लगी है। तो यहाँ पर बच्चों को चिप्स और चिकन लेग पीस लेके दिए हैं, तो ये बच्चे बैठ के आराम से खा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह बनी हुई है कि आराम से आप चीज़ अपनी लो और बैठ के खा लो सुकून से। अच्छा, बाहर से बच्चों ने और मैंने तो चिकन एंड चिप्स लेके खा लिया था, हम लोगों का तो पेट इसी से भर गया था। तो घर आने के बाद हस्बैंड मेरे घर में थे और वो चिकन एंड चिप्स पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम उनके लिए लेके नहीं आए, वो चिकन नहीं लाइक करते ज़्यादा। तो उनके लिए मैंने फटाफट यहाँ पर पालक का साग बनाया। पालक लीफ थे, ये डब्बा पैक थे, और उसको मैंने बनाया, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से बनाया। मैंने प्याज फ्राई की और थोड़े से उसमें टमाटर डाले, ज़ीरा डाला, और उसके बाद मैंने उसके अंदर लीफ, ये जो स्पिनिच लीफ थे ये डाल दिए, और मैंने इनको ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं किया, जैसे ही थे वैसे ही डाल दिए। और उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून आटा लिया, जो सिंपल आटा है वो वाला लेके पानी में मिक्स करके वो इसके अंदर डाल दिया। उसको डालने के बाद मैंने थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स किया ताकि उसके अंदर आटा मिक्स हो जाए पत्तों के अंदर, और उसके बाद मैंने हाफ़ कप इसके अंदर पानी डाल दिया। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम था ताकि ये जो हमारे पत्ते हैं ये अच्छे से गल जाएं। तो उनको काफ़ी देर तक मैंने पकाया। उसके अंदर आटा डाला था, कच्चा आटा था, तो इसलिए थोड़ा सा उनको पकने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने पानी उसमें ऐड किया था। और उसके बाद मैंने इसको काफ़ी देर तक पकाया, और उसके बाद मैंने तड़का लगाया लहसुन और ज़ीरे का। ऑयल लेके उसके अंदर लहसुन डाला और ज़ीरा डाला, और उसका तड़का बना के मैंने स्पिनिच के ऊपर डाल दिया। तो ये बहुत मज़े का हमारा ये साग तैयार हो जाता है। साग कह सकते हैं, स्पिनिच कह सकते हैं, बहुत मज़े का तैयार होता है। तो अगर हम इसी तरह से डब्बा लेके आएँ और उसको इसी तरह से हम गर्म करके खाएं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसका टेस्ट हमें ख़ुद से बनाना पड़ता है। मैंने इसलिए शेयर किया कि शायद कोई देख ले और उसको समझ आएगी कि डब्बा पैक जो लीफ है, जो स्पिनिच है या साग है, उसको किस तरह से बना के हम ज़्यादा अच्छा टेस्टी बना सकते हैं। अच्छा, स्पिनिच हो, साग हो और रोटी साथ में, और साथ में लस्सी ना हो, ये हो नहीं सकता। तो लस्सी अच्छी लगती है, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक गिलास में थोड़ी सी योगर्ट डाली, उसके अंदर पानी डाला और उसके अंदर सॉल्ट डाल के, और उसके बाद इसको अच्छे से फेंट के मैंने इसको लस्सी की शक्ल दे दी। तो ये बहुत मज़े का हमारा एक मील बन गया। मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक़ से खाते हैं, जब इस तरह का कोई खाना हो उनको अच्छा लगता है, स्पिनिच हो या साग हो तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो साथ में लस्सी हो तो क्या ही बात है। तो बिल्कुल देसी वाला हमारा ये खाना तैयार हुआ। तो ये मेरे हस्बैंड खाएंगे, हम तो खा के बाहर से आ चुके थे। तो ये देखें, देखने में भी कितने मज़े का साग लग रहा है। साग है, स्पिनिच है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये बहुत मज़े का लगता है। लेकिन आज मैंने नहीं खाया था, आज ये स्पेशल मेरे हस्बैंड के लिए ही था। अच्छा, ये एक पार्सल बड़ा सा डब्बा आया,
तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये अभी अभी आया था, इधर से मैं खाना बना रही थी तो इधर से ये पार्सल आया। तो चले मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने क्या मंगवाया है। और ये मैंने मंगवाए हैं बोर्ड्स। तो ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि इनको मैं लेती हूँ। और मौसम भी अब ठंडा आने वाला है और पता ही है लंदन में तो सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए जो जब ज़्यादा सर्दी होती है तो ये लंबे वाले जो बोर्ड्स हैं ये बहुत काम आते हैं। और ये देखें, मैं इनकी आपको प्राइस भी बता दूंगी और जहाँ से मैंने लिया है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखें, मैंने ये वाला जो लिंक है यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और यहाँ से लिए हैं। और ये आप देखें ज़रा, और देखने में बहुत अच्छे हैं और ये पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल हैं। मैंने यहाँ जहाँ से ये वाले लिए हैं इससे पहले भी मैं यहाँ से शूज़ लेके इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो यहाँ की वैरायटी अच्छी होती है, ख़राब नहीं होते, बहुत टाइम भी चलते हैं और इसके अलावा बहुत कंफर्टेबल हैं। पहन के चलो तो आसानी होती है, चलने में मुश्किल नहीं होती, चाहे कितना ऊंचा जूता हो, हील लंबी हो, जैसी भी हो, तो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैंने अभी पार्सल आया था तो सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, हो सकता है कोई बाय भी करना चाहता हो। तो मैंने यहाँ से बाय करके यूज़ किए हुए हैं पहले, तो अच्छे हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं। मैं प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कितने के लिए हैं और जहाँ से लिए हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, इसी के साथ एक और पार्सल आया था तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या आया है। इसको मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी बच्चों ने कहा है कि मम्मा इसको खोलना नहीं है। बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन इस किस्म की चीज़ें इनको पता नहीं क्या शौक़ होता है लेने का, लेके रख देते हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते और बाज़ औक़ात रखी ही रहती हैं। तो अभी उन्होंने कहा है कि खोलना नहीं है, बस आप दिखा दें। तो ये साथ में ही आया था तो मैंने कहा चले आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये भी एक चीज़ आई है। अच्छा, यहाँ पर आजकल छुट्टियाँ हैं तो बच्चे घर में होते हैं तो इसलिए बिल्कुल भी वॉक करने का मौका नहीं मिल रहा, वरना मेरी रूटीन में शामिल है कि मैं मॉर्निंग वॉक ज़रूर करती हूँ। तो मॉर्निंग में ज़रा रूटीन बहुत डिफरेंट हुई है। नमाज़ पढ़ने के बाद का सो जाते हैं तो वो बहुत हो नहीं पा रही मेरे से वॉक। तो आज मैं निकली हूँ बाहर, वैसे ही साइड पे रोड पे मैं अपनी वॉक करूँगी तो साथ में मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ वॉक करके आ रही हूँ। तो मज़ा आता है यहाँ पे रोड पे भी वॉक करने का, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो कोशिश करते हैं वो पार्क में जाके ही करते हैं। जिम मैं नहीं करती, जिम का थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। मुश्किल इस तरह से लगता है कि मेरे से रेगुलर जाया नहीं जाता वहाँ पे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मॉर्निंग वॉक मस्ट करूँ और अपने खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो अच्छी रखूँ, तो वो कोशिश कर रही होती हूँ। और साथ में वॉक तो मैं क्रेज़ी हूँ वॉक करने की। मुझे लगता है कि जो वॉक है वो सबसे ज़्यादा जिस्म को फ़ायदा देती है। वेट में तो चाहे कम हो ना हो, लेकिन वॉक मेंटली, जिस्मानी, हर तरह से ना आपको सुकून देती है, मुझे ऐसा लगता है। तो वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि वॉक ज़रूर करनी चाहिए। तो मुझे सुबह मौका नहीं मिलता तो फिर मैं शाम को भी निकल जाती हूँ, तो मैं अपनी वॉक ज़रूर करती हूँ। अगर मैं शाम को भी ना निकलूँ तो मैं फिर इस तरह से करती हूँ कि टीवी लॉन्च में मैं लंबा थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट या हाफ़ आवर मैं चक्कर लगा लेती हूँ। तो कमरे में ही कर लेती हूँ, बाज़ को नहीं मौका मिलता तो मैं अपने गार्डन में जाके लंबी वॉक कर लेती हूँ। तो मैं करती ज़रूर हूँ, तो मेरी बहुत ज़्यादा आदत है। तो ये देखिए मैं बाहर निकली हुई हूँ, जहाँ मुझे मौका मिल रहा है बस मैं चक्कर लगा रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी वॉक भी शेयर कर रही हूँ। अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें और अपनी सेहत का मस्त ख्याल रखें। सेहत अच्छी होगी तो सब चीज़ें अच्छी चलती हैं। चलें जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल पर अगर न्यू देखने वाले हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।